नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बर्बर अत्याचार को रोकने राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। पेटीएम के माध्यम से ऑटो पार्ट्स की दुकान में हुई धोखाधड़ी और विंध्य सब्जी उत्पादक किसान संघ द्वारा मनाया गया बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस। खबरों पर नजर अब विस्तार से। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह। 2015 में पासिंग आउट 100 छात्रों को की गई एमबीबीएस की डिग्रियां वितरित। दीक्षांत समारोह के दौरान सेवानिवृत्त मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर पीसी द्विवेदी व सेवानिवृत्त अधीक्षक डॉक्टर सीबी शुक्ल द्वारा छात्रों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह श्याम शाह मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित किया गया। आयोजित सम्मान समारोह के दौरान वर्ष 2015 के पासिंग आउट छात्रों को एमबीबीएस की डिग्रियां वितरित की गई। आयोजित सम्मान समारोह के दौरान मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एसपी गर्ग, डॉक्टर एपी सिंह गहरवार, डॉक्टर नरेश बजाज के अलावा डॉक्टर एचपी सिंह, डॉक्टर ज्योति सिंह व अन्य वरिष्ठ चिकित्सक एवं छात्र मौजूद रहे। आयोजित सम्मान समारोह को लेकर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर समेत सेवानिवृत्त अधीक्षक सीबी शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों को डिग्री दी जाएगी तो क्या उद्देश्य है इसके ये कार्यक्रम? प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने 2014 और 2015 बैच का दीक्षांत समारोह रखा था। पिछले वर्ष कोविड की वजह से ये किसी भी तरह का समारोह स्थगित रखा गया था और अभी हम लोगों ने पिछले महीने 18 सितंबर को 2014 बैच का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया था और हमारी जो बहुत ही सबसे अच्छी बैच जो है अभी 2015 का आज हम लोग दीक्षांत समारोह कर रहे थे। ये जो बैच है ये हमेशा सभी विषयों से काफ़ी अग्रणी रही है। ये ऐसी बैच थी जिसमें ये दिखाया है कि समाज में लिटरेरी का क्या महत्व है। जब इन लोगों की बैच आई थी उसी समय जो हमारे नोटबंदी का दौर था उस समय भी हम लोगों ने जब ये लिटरेरी का आयोजन रखा था तो यही ऐसी बैच थी जिसने काफ़ी अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया था और पूरी सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज दिया था। और ये ऐसी बैच है जिसमें इन 5 सालों में 3 बार बेस्ट पीजी का अवार्ड बैच का अवार्ड भी इन लोगों ने प्राप्त किया। ये हर क्षेत्र में हमेशा आगे रही है, चाहे तो लिटरेरी का हो, फाइन आर्ट्स का हो या स्पोर्ट्स का हो। और हमारे यहाँ जितने फंक्शन होते थे इस बैच हमेशा अग्रणी रही है और इस बैच ने हमारे जो विभिन्न कंपटीशन होती थी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जैसे कि हमारे यहाँ एम्स में होती थी उसमें भी ये विजेता रूप में रहे। जैसे हमारे डॉक्टर आकाश शर्मा और निधि अग्रवाल ने पार्टिसिपेट किया था एम्स में और विजेता के रूप में यहाँ आए थे। तो ये बैच हमेशा काफ़ी अन्य बैच से अग्रणी रही है और मैं आशा करता हूँ कि ये बैच आगे हमारे देश में जहाँ भी ये बैच की हमारी छात्र छात्राएँ कार्य करेंगे हमारे संस्था का नाम ऊँचा करेंगे। कितने बच्चों को आज डिग्री दी जाएगी और क्या होगा? ये बैच 2015 के जो पासिंग बैच है एमबीबीएस की डिग्री जिन्हें आज अवार्ड की जाएगी वो 150 विद्यार्थी जो है उसमें पास आउट हुए हैं और 150 का एडमिशन होता है और जितने पास आउट हुए होंगे उनमें उनको आज डिग्री अवार्ड की जाएगी। और आज से उनकी जो है मेडिकल प्रोफेशन की ज़िंदगी शुरू हो और इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी बच्चों को एक मंच के माध्यम से उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। आयोजित सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित हुए छात्रों से भी हमारी बात हुई तो सुनिए छात्रों ने किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया। माता की जय। आज हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, सेरेमनी है एंड ठीक है आज कोरोना के बाद भी जैसे तैसे हमारा आज सेरेमनी हो रहा है एंड आई एम वेरी ग्लैड। 5.5 ईयर्स की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है एंड होपफुली सबका फ्यूचर भी अच्छा रहे एंड वी आर लुकिंग वेरी फॉरवर्ड टू आवर गुड फ्यूचर एंड थैंक्स टू ऑल SSMC और उसकी फैकल्टी जिन्होंने हमको इतना अच्छा पढ़ाया है और ठीक है आज हम डॉक्टर बन के निकल रहे हैं।
सो थैंक यू रीवा की जनता जिन्होंने हमारी बहुत सहायता करी है। और ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कौन सा कार्यक्रम है? ये आज श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का MBBS वर्ष 2015 का दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इसमें 100 बच्चे हैं जो कि दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगे। और क्या क्या आज की मुख्य अतिथि इस दीक्षांत समारोह के जो हमें डिग्री प्रदान करेंगे वो हैं डॉक्टर CB शुक्ला सर एंड डॉक्टर PC द्विवेदी सर एंड विशिष्ट। किस बैच का है ये MBBS बैच 2015। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, बता नहीं सकते। बहुत मेहनत से पास हुए हैं तो अब आज डिग्री मिल रही है। थोड़ा सा दुख भी है। अब सब लोग यहाँ से हम लोग अलग अलग हो जाएंगे आज के बाद, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। इकट्ठे लोग तो शायद कभी ना मिल पाए। ये कि मिलेंगे तुम्हारी शादी में पर्टिकुलर सिटी के जो लोग हैं वो तो लगभग मिलते ही रहेंगे, लेकिन जो शादी में जाएंगे हम लोग, बाकी के लोग दूर दूर के तो सब चले जाएंगे। तो आखिरी मुलाकात है एक तरीके से। हाँ, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बर्बर अत्याचार को रोकने सहित उन्हें सुरक्षा के साथ न्याय एवं मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश में वहां बचे अल्पसंख्यक हिंदू सिखों के विरुद्ध जघन्य अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गत एक सप्ताह में बांग्लादेश में तो हद ही हो गई। वहां न हिंदुओं की जान बचाई जा सकी, न ही उनकी बहन बेटियों की इज्जत, न मां दुर्गा पूजा के मंडप बचे और न ही हिंदू मंदिरों में जबरन घुसकर भगवान की मूर्तियों को खंडित करना, उनको बड़ी ही बेरहमी से तोड़ना, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार, हत्या, लूटपाट, आगजनी जैसी कोई भी कुकृत्य इस्लामिक जिहादियों ने नहीं छोड़ी। जब से अफगानिस्तान पर बर्बर तालिबान का शासन हुआ है, अन्य पड़ोसी देश में भी जिहादी आतंकियों के आक्रमण लगातार बढ़ गए हैं। अकेले दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के 22 से ज्यादा जिलों में हिंसा की घटनाएं घट चुकी हैं। हिंदुओं के 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल अपवित्र कर तहस नहस कर दिए गए। चाहे नोआखली का इस्कॉन मंदिर हो या ढाका का ढाकेश्वरी मंदिर, बंदरबन का लामाहरी मंदिर हो या चांदपुर का श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम, चौमुहानी का राम ठाकुर आश्रम हो या चौक बाजार का करुणामाई काली मंदिर या फिर कुगरी ग्राम के 7 अन्य मंदिर। ये सूची बड़ी लंबी है। कितने ही घरों, दुकानों व धर्मशालाओं में हिंसा, आगजनी व लूटपाट का नंगा नाच हुआ। कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 से 12 हिंदू अपनी जान गंवा चुके हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गईं। हिंदुओं को मारा पीटा गया। माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना सब होने के पश्चात भी बांग्लादेश की सरकार आंख बंद करके बैठी है। इसी बात को लेकर हिंदुओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश सरकार से मांग करती है कि हिंदुओं पर हो रहे आक्रमणों तथा अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं तथा भारत सरकार से भी मांग की गई है कि बांग्लादेश में इन घटनाओं को रोकने हेतु दबाव बनाया जाए। ज्ञापन की जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष एडवोकेट आनंद मूर्ति तिवारी के साथ नगर मंत्री सुमित डिगवानी, नगर संयोजक आशीष सेन, हरिओम तिवारी, नितेश दाहिया, गोकरण पांडे, राजनारायण तिवारी, धर्मेंद्र त्रिपाठी, सुभाष सोनी, फूल सिंह, दिलीप सक्सेना, उपेंद्र उपाध्याय, शिवम पांडे, पंडित बालकृष्ण रत्नेश चतुर्वेदी, विपिन मिश्रा, पुरुषोत्तम मांझी, अविनाश सिंह, जय नारायण शास्त्री, धीरेन्द्र विश्वकर्मा, कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बर्बर घटनाओं को लेकर हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को देने आए थे। उस विषय पर हमने उनको ज्ञापन भी दिया है। वर्तमान समय में चूँकि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन हुआ है तो हमारे सभी पड़ोसी देशों में हिंदुओं के प्रति अत्यधिक बर्बर घटनाएं घटित हो रही हैं। उनके ऊपर अत्यधिक प्रताड़ित किया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा, बहन बेटियों की इज्जत मर्यादा पर हाथ डाला जा रहा है, उनकी धन संपत्ति लूटी जा रही है, हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारे धार्मिक त्योहारों को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, धार्मिक मंदिरों को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन देने आए हैं और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर उस माध्यम से हम उनसे निवेदन
कर रहे हैं कि वो विश्व स्तर पर बांग्लादेश पर दबाव बनाएं, पाकिस्तान पर दबाव बनाएं, अफ़गानिस्तान पर दबाव बनाएं कि जहां अल्पसंख्यक हो रहे हैं हिंदू, वहां हिंदुओं के प्रति दिनों दिन बढ़ रही घटनाएं हो रही घटनाओं पर रोक लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए, उनके जान माल की सुरक्षा की जाए, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा की जाए और उन्हें समुचित तौर पर सुरक्षा प्रदान की जाए। और आज के दिन पर पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद सभी इकाइयों में एकत्र होकर राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दे रहा है और हम उनसे दबाव बनाने का निवेदन कर रहे हैं। दबाव बनेगा, कार्रवाई होगी, हिंदुओं के प्रति अत्याचार रुकेंगे, नहीं रुकते हैं तो ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयासरत रहे। पेटीएम के माध्यम से ऑटो पार्ट्स की दुकान में हुई धोखाधड़ी। रीवा शहर के खन्ना चौक स्थित संचालित ऑटो पार्ट्स की दुकान में बाइक में सवार पहुंचे लोगों ने दुकानदार के साथ पेमेंट के नाम पर जालसाजी की। इस बात की शिकायत दुकानदार द्वारा थाने पहुंचकर दर्ज कराई गई। लोगों के साथ जालसाजी किए जाने की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। बावजूद इसके इन जालसाजों पर लगाम नहीं लग पा रही है। यही वजह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं जालसाजी द्वारा कार्य की जाती हैं, जिसकी वजह से व्यापारी व आम जनमानस हलाकान है। मामला खन्ना चौक स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान का है, जहां पेटीएम के माध्यम से कई बार बदमाशों ने दुकानदार को चूना लगाया है। इस बात की शिकायत दुकानदार ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई है। ये आपके साथ ठगी हुई है, किस तरह से ठगी हुई है, कितने का चूना? सर मुझे 3-4 बार हो चुकी है ठगी मेरे साथ। पहली बार जब आया उन्होंने पेमेंट डाली और टिक दिखाया मुझको कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। मैं उनसे कहा भैया मुझे मैसेज नहीं आया, तो बोले नेट स्लो चल रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ठीक है, 3-4 महीने के बाद सेम फिर रिपीट हुआ तो मैं अलर्ट हो गया। तो अगली बार तीसरी बार जब हुआ तो मैंने उसे कहा भैया पेमेंट नहीं आई है। तीनों बार अलग अलग लोग थे और डिफरेंट, बिल्कुल शक्ल भी अलग थी, गाड़ियाँ अलग थी, सब अलग थे। तीसरी बार कहा तो बोले भैया देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमारा। तो मैंने उनकी फ़ोटो ले ली उसमें से, अपने कैमरे से, मोबाइल से, लेकिन उसमें क्या मेरे पास नंबर नहीं आया। चौथी बार जब हुआ तो कल मेरे पास जब लास्ट बार हुआ तो मैं कहा भैया तुम अपने मोबाइल से मुझको भेजो स्क्रीनशॉट ताकि नंबर आ जाए। अब मेरे पास उसका नंबर भी है जिसने चौथी बार की है। और पेटीएम वालों से जब बात की तो बोले इसमें हम हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है वो रॉन्ग है, हमारी है ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भैया ऐप आपका डुप्लीकेट चल रहा है। तो बोले आप पहले साइबर क्राइम में रिपोर्ट कराइए, आप एक्शन लीजिए, फिर इसके बाद जो भी होगा फिर हम हेल्प करेंगे उसमें आपकी। तो इसीलिए मैं उसमें चाह रहा हूँ कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो जाए। दुकानदारों को के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है? हाँ, पहले 2-3 एक बार मैंने न्यूज़पेपर में एक के बारे में सुना था कि सिरमौर चाय में एक क्या हुआ है। एक आगे मेरा दुकान है इंडियन ऑटो पार्ट्स। विंध्य सब्जी उत्पादक किसान संघ द्वारा मनाया गया बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस। विंध्य सब्जी उत्पादक किसान संघ द्वारा 2018 में बाजार बैठ की वसूली को लेकर आंदोलन किया गया था। उसी तारतम्य में प्रत्येक वर्ष बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। सब्जी उत्पादक किसान आंदोलन संघ द्वारा निरंतर बैठक वसूली मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि संघ द्वारा नगर निगम की बाजार बैठ की वसूली का विरोध किया गया था। इस आंदोलन को सब्जी उत्पादक संघ अध्यक्ष जेपी कुशवाहा द्वारा किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में संघ अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम द्वारा किसानों से वसूली करना सरासर गलत है। इसी अवैधानिक वसूली को बंद करने के लिए सब्जी उत्पादक किसान संघ द्वारा बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। वो आयोजन किया गया है तो क्या किसान ने क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस। जी आज हम लोग 2018 में हमारे किसान भाइयों ने एक आंदोलन किया था जिसमें नगर निगम द्वारा जो बाजार बैठ की वसूली जा रही थी, अभी भी सबसे वसूली जाती है, लेकिन किसानों से लिया जाना पूरी तरह से अवैधानिक था। तो उसके संबंध में हमारे किसान भाइयों ने एक बड़ा आंदोलन किया था और उसी को और अभी भी बीच बीच में जो ठेकेदार हैं वसूलते रहते हैं, तो पूरी तरह से ये बंद हो जाए उसके संबंध, इसीलिए हम लोग ये बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस मनाते हैं। और आज के दिन हम लोग किसानों का और जो जितने हमारे पत्रकार भाई लोग हैं और साथी सहयोगी हैं जो हमारे इस संगठन में सहयोग करते रहते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्या है इसका आंदोलन नहीं है ये, आज का दिन तो हमारा सिर्फ
आज इसको हम लोग यादगार के रूप में मनाते हैं, किसानों के गर्व के दिन के रूप में मनाते हैं कि कम से कम रीवा के किसानों ने एक 60-65 साल से, जब से लोग यहाँ के जान रहे हैं, तब से ये वसूली किसी न किसी रूप में हो रही है। कभी गुंडागर्दी के रूप में होती थी। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम हुआ संपन्न। शरद पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर वरिष्ठ व्याख्याता अनूप शुक्ल के पिता स्वर्गीय पंडित कृष्णदेव शुक्ल द्वारा रचित पुस्तक श्रीमद् भागवत गीत सहज भाव का विमोचन मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर दिनेश कुशवाहा, प्रख्यात विद्वान डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, चंद्र गिरजा संकट शुक्ल एवं जयराम कुशल एवं देवेंद्र सिंह द्वारा किया गया। विमोचन कार्यक्रम में शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय रीवा के विशिष्ट डाइट प्राचार्य श्याम नारायण शर्मा, राजेंद्र सिंह, रमेश त्रिवेदी, प्रदीप सिंह, प्राचार्य एवं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र मणि त्रिपाठी, संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह, विजय पांडे, विशाल शुक्ला एवं अरुण द्विवेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रामनई प्रिंसिपल वरुणेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। बुलारू की ठोकर से साइकिल सवार युवक घायल। अनियंत्रित वाहन की ठोकर से साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। घटना लिलजी बांध के समीप की बताई जा रही है। साइकिल में सवार होकर शिन्ना से केसौरा की तरफ आ रहे साइकिल सवार को अनियंत्रित वाहन ने ठोकर मार दी, जिसकी वजह से कौशलेंद्र केवट नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सामने से आ रही बुलेरो ने बाइक सवार को ठोकर मारी, वहीं बाइक साइकिल से जा टकराई, जिसके चलते यह घटना हो गई। इधर घायल युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये लिलजी बांध के पास हुआ है। ये हुआ है बाइक और साइकिल और 4 व्हीलर का। 4 व्हीलर मार के चला गया था बाइक वाले को, बाइक वाला फिर मारा साइकिल वाले। तो बाइक और साइकिल वाले जी। अगस्त क्रांति मंच के तत्वावधान में जनपद पंचायत मऊगंज प्रांगण में आयोजित किया गया युवा संसद कार्यक्रम। रीवा जिले के जनपद पंचायत मऊगंज प्रांगण में अगस्त क्रांति मंच द्वारा युवा सांसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाज सेवियों द्वारा युवाओं को सामाजिक कुरीतियों के दलदल से बाहर निकालने के साथ ही सफेद पोशों को बेनकाब कर देश को एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आपको बता दें कि अगस्त क्रांति के तत्वावधान में युवा संसद के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रद्युमन शुक्ला ने कहा कि नौकरी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा युवाओं का शोषण, शराब, गांजा एवं कोरेक्स की लत से युवाओं को निजात दिलाने के साथ ही राजनेताओं की ही तर्ज पर देश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता देने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर युवा संसद ने संकल्प पारित करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। तो हम आपसे बात भी न कर पाते, क्योंकि बड़े बड़े नेता माइक के सामने आए और बात करके और बैठ जाते थे स्टेज पर। यहाँ स्टेज भी नहीं बना है, कोई आयोजक संयोजक नहीं है यहाँ पर। हम आयोजक हैं, हम संयोजक हैं, क्योंकि ये मेरा है। अगस्त क्रांति मंच हमारा है, हमें बोलने का अधिकार दे रहा है, हक मांगने का अधिकार दे रहा है और बोलेंगे। और आज हर अपने दिल का युवा बेरोजगार है, इस पर विचार करना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मऊगंज जिला बनाने की बात हुई थी कि आज तक जिला बना? भाई आप लोगों ने वोट दिया था, क्या जिला बना? क्या आप लोग चाहते हैं कि जिला न बने? आज मैं यहाँ से प्रधान नारायण त्रिपाठी जी लगातार जन जागरण कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम युवाओं के लिए कर रहे हैं। भाजपा की सरकार है, केंद्र में है, प्रदेश में है, चारों तरफ है, तो क्यों एक दिन प्रदेश नहीं है उत्तर दे रही है? क्यों नहीं बना रही है? वो भी हमने तो नहीं देखा था, लेकिन अपने दादा परदादा से सुना था कि फिर प्रदेश का निर्माण हुआ था, कभी राजधानी हुआ करती थी रीवा, लेकिन आज कहा गया? क्यों उसमें शामिल कर दिया गया मध्य प्रदेश में? तो अगर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, जमीनी विवाद के चलते महिला के साथ की गई जमकर मारपीट, महिला गंभीर रूप से घायल। संजय गांधी में चल रहा है महिला का इलाज।
यह घटना रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरई सेंगर ग्राम की है, जहां गत रविवार को जमीनी विवाद के चलते सरहंगों ने एक महिला के साथ जमकर लाठी डंडे से मारपीट की है। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। घायल महिला ललिता जायसवाल ने बताया कि उसके साथ धर्मदास तथा उसके परिवार के अन्य लोगों ने मारपीट की है। आप खुद सुनिए, इलाज करा रही महिला ने क्या कहा। क्या नाम आपका? श्रीमती ललिता देवी जायसवाल, कहाँ से आई हैं? ग्राम सरई सेंगर। क्या आपके साथ घटना क्या हुई? घटना मेरे को अचानक मारे हैं धर्मदास, घुराई के काम लगाए रहे हैं और उसमें एक आध कई बार छीनने रोकने आए हैं पुलिस वाले, मगर उस दिन हम कुछ नहीं बोले तो हमको दिखी रोड चले जाते रहना हमें उर्दा लेने बरी देने के खातिर, तो हम नहीं समझन, बोले कि काम बंद करके जल्दी आ जाओ डंडा लेके। तो सब लाई के डंडा, वो धर्मदास के लड़का विवेक विनीत, उसकी औरत चरहू जल लिए डंडा पीटने लगे और जितने आदमी हैं सब घेरा लगा के, मगर उनको हम नहीं बोल रहे हैं, जो आदमी हैं तो उसको कहीं छोड़ना नहीं, साफ कर दो। ये जमीनी विवाद से पहले से है, इसलिए साहब। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।